जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, कई लोग मुझसे कमेंट कर पूछते हैं कि नाम जाप का प्रभाव कितने दिन के अंदर दिखाई देता है। किसी ने मुझसे यह भी पूछा है कि मुझे नाम जाप करते 1 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ फल दिखाई नहीं दे रहा है। तब मुझे यह कहना पड़ जाता है कि यह तो आपके प्रारब्ध और भाव, विश्वास, निष्ठा और निरंतर नाम जाप पर निर्भर करता है। नाम जाप 24 घंटे में भी, या तो 1 महीने में, या 6 महीने में, या 1 साल में आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। मैं तो यही कहूँगी कि जब आप नाम जाप करें बाबा श्याम की, जब आप पूजा करें, केवल यही सोचें कि मुझे प्रभु को पाना है। चाहे मन लगे या ना लगे, आप निरंतर नाम जाप कीजिए। कुछ ही दिनों में आपका मन लगने लग जाएगा। बस यह सोचें कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। आप निस्वार्थ भाव से नाम जाप करें। जब यह भाव से आप नाम जाप करेंगे, तब आपकी जो सांसारिक ज़रूरतें हैं वो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। अगर आप भाव और विश्वास और सच्चे मन से नाम जपेंगे, तो आपको प्रभु के दर्शन भी होंगे। प्रभु के पास जब आपका मन लग जाएगा, तब वो आपके साथ चमत्कार भी करेंगे। दोस्तों, बाबा श्याम के दरबार में रोज़ कोई न कोई चमत्कार होते रहते हैं। जिसका हाथ वो पकड़ लेते हैं, उससे लीक से लाख बनने में टाइम नहीं लगता है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, वो राजस्थान के रहने वाले वैभव जी की है। वो कहते हैं, दीदी यह सत्य कहा आपने। नाम जाप क्या नहीं कर सकता है, नाम जाप तो सब कुछ कर सकता है। यह तो हमारी ही कमी होती है कि हम इस संसार को अपना मान लेते हैं, जबकि यह संसार तो मतलब का है। अगर ज़रूरत होगी तो वो मक्खन लगाने लग जाएंगे, लेकिन कभी आपको जब ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो इग्नोर करने लग जाते हैं। तब आपको भगवान की याद आती है। अगर पहले ही भगवान को याद करने लग जाओ तो संसार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जो नाम जाप दे सकता है वो कोई और दे ही नहीं सकता है। इसमें करना ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ निरंतर नाम जाप करना है। तो वरुण जी कहते हैं, आज मैं अपने जीवन की एक सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नाम जाप क्या नहीं कर सकता है, जिसको सुनने से बाबा श्याम पर विश्वास लोगों का और भी बढ़ जाएगा। मेरा नाम वैभव है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। आज की घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह लगभग 11 साल पहले की घटना है। हमारे गाँव में बाबा श्याम को लोग बहुत मानते हैं। हमारे घर घर में उनकी पूजा की जाती है। हमारे घर के भी सभी सदस्य उनकी पूजा करते हैं। हमारे गाँव में घर घर वो पूजे जाते हैं। मैं बचपन से ही बहुत बीमार रहता था। तब मेरी कुंडली एक ज्योतिष को मेरे पापा ने दिखाई थी। तब उन्होंने कहा था कि इस पर मंगल दोष है, ये मांगलिक है और मंगल प्रथम चरण का है। प्रथम चरण का मंगल बहुत खतरनाक होता है, इससे जान पर खतरा बना रहता है। तब पंडित जी ने कहा कि इसके ऊपर 20 साल से लेकर 25 साल तक के अंदर बहुत बड़ा घात है। अगर ये टल गया तो उम्र बहुत लंबी है, नहीं तो बस। इतना कहते ही मेरे पिताजी ने उस पंडित को डांट दिया और वो कहने लगे कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर बाबा श्याम की कृपा है। तब ऐसे ही दिन बीतने लगे। पहले मेरे अंदर बचपना था, मेरा मन पूजा पाठ में, नाम जाप में बिल्कुल भी नहीं लगता था और मैं करता भी नहीं था। तब मेरे मम्मी पापा के डांटते डांटते मैं 15-16 साल की उम्र से बाबा श्याम की पूजा, नाम जाप करना शुरू कर दिया। और जब से नाम जाप करना मैंने शुरू कर दिया, तब से मेरी तबीयत पर भी काफ़ी फर्क पड़ने लग गया था। मेरा जाप निरंतर चलता रहता था। और जब नाम जाप करने लग जाते हो तो आपकी ज़बान पर हमेशा नाम जाप चलता रहता है। तब ऐसे ही समय बीतने लग गया था। मैं 23 साल का हो गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ पड़ोस के ही एक शादी में गया था और शादी बीत गई। और सुबह जब विदाई होने का टाइम हुआ, तब मैं अपने घर के लिए निकल गया। शादी कुछ ही दूर पर थी, तब मैं अपने बाइक से ही चला गया था। तब मैं बाइक से ही आया और अपने दोस्त को उसके घर पर ले जाकर छोड़कर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी एक ट्रक सामने से आ रहा था और मेरा बैलेंस नहीं बना और मेरी बाइक उस ट्रक के नीचे आ गई और मैं झाड़ियों में, खेतों की तरफ जा गिरा। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई गोद में ले लिया हो। मेरी बाइक चकनाचूर हो गई थी। उस समय का अनुभव शेयर करते रोए आज भी खड़े हो रहे हैं मेरे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे धक्का मार दिया था, जैसे मुझे कोई गोद में लोक लिया था। मेरे हाथों पैरों में चोट आई थी, मेरे सर पर 10 टाका भी लग गया था। मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। तब वहाँ खेतों पर कोई न कोई तो रहता ही है। तब सब लोग इकट्ठा हो गए, सब मुझे ले जाकर मेरा इलाज करवाए। मेरे मम्मी पापा ने बाबा श्याम के आगे रो रो कर मेरे ठीक होने की दुआ भी बहुत की थी। तब मेरे मम्मी पापा, हमारा पूरा परिवार बाबा श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे कि मुझे बाबा श्याम ने नया जीवन दे दिया है। तब मैं जब ठीक हो गया, तब हम सब लोग ने जाकर बाबा श्याम के दर्शन किए। तब मेरे परिवार के लोग कह रहे थे कि जो घात आने वाला था वो बाबा श्याम की कृपा से इतने में ही टल गया। बाबा श्याम के नाम जाप में वह शक्ति है, जो हानि होने वाली होती है वह भी थोड़े में ही टल जाती है। बाबा श्याम क्या है, वो कितने शक्तिशाली हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता है।
तो यह सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।